तो आज हम लोग एक मोरल स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है वाई द बियर गॉट नो टेल। क्यों भालू को नहीं मिली पूंछ? भालू को पूंछ क्यों नहीं मिली? चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लें कि इसमें हम लोग को क्या सीखने को मिलेगा। तो देखिए, हम लोग इसमें हैड टू का यूज देखेंगे, वाज टू, यूज्ड टू, इंपरेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नरेशन का भी यूज देखेंगे और एक इडियम आज हम लोग सीखेंगे, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। ठीक है, तो चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। हैव यू सीन अ बियर इन अ जू और इन अ पिक्चर? ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव यू सीन, सी का सेकंड थर्ड फॉर्म सीन, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। हैव यू सीन अ बियर, क्या आपने देखा है एक भालू को? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, आई ए इत्यादि वाक्य के अंत में रहता है। तो क्या आपने देखा है एक भालू को एक चिड़ियाघर में, इनका मतलब में, और अथवा इन अ पिक्चर, अथवा एक तस्वीर में। हैव यू नोटिस्ड, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या आपने नोटिस किया है, ध्यान दिया है, दैट इट हैज नो टेल, कि इसके पास पूंछ नहीं होती है। डू यू नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या आप जानते हैं वाई बियर हैज नो टेल, क्यों भालू के पास पूंछ नहीं होती है। दिस इज अ स्टोरी, यह एक कहानी है, यह एक कहानी है। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत लंबे समय पहले, ओनली द लॉयन हैड अ टेल, केवल लॉयन के पास एक पूंछ हुआ करती थी। मतलब इकलौता शेर ही ऐसा है जिसके पास पूंछ हुआ करती थी। फ्लाइज एंड मॉस्किटोज यूज्ड टू ट्रबल, यूज्ड टू, देखिए यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग हुआ है। ये हम लोग द डोंकी एंड द डॉग में भी देख चुके हैं और इस स्टोरी में भी यूज्ड टू का प्रयोग ज्यादा देखने को मिलेगा। द एनिमल्स फॉर दे डिड नॉट हैव टेल्स टू कीप देम अवे। फ्लाइज मक्खियां एंड मच्छर, मक्खियां तथा मच्छर किया करते थे परेशान, मक्खियां तथा मच्छर परेशान किया करते थे जानवरों को। फॉर दे डिड नॉट हैव टेल्स, चूंकि उनके पास नहीं था टेल्स, पूंछ। देखिए डिड नॉट लगने की वजह से यहाँ पे हैव आया है, नहीं तो ये हैड होता। चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट लगा है, इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया है। चूंकि उनके पास नहीं था पूंछ, टू कीप रखने के लिए, देम अवे उन्हें दूर भगाने के लिए इन लोग के पास पूंछ नहीं था, इसलिए मक्खियां तथा मच्छर इन्हें परेशान किया करते थे। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। वन डे, एक दिन, द लॉयन अनाउंस्ड दैट ही वुड गिव टेल्स टू द एनिमल्स। ये देखिए द लॉयन से लेकर के एनिमल्स तक यह इनडायरेक्ट स्पीच है, मतलब यह नरेशन का प्रयोग किया गया है। लॉयन ने अनाउंस किया, शेर ने अनाउंस किया कि ही वुड गिव, वह देगा, टेल्स, पूंछों को, टू द एनिमल्स, जानवरों को, वह जानवरों को पूंछ देगा। एवरीबडी सेट आउट फॉर द लॉयंस डेन, सेट आउट का मतलब होता है निकलना। तो सभी
निकले फॉर द लॉयंस डेन। लॉयंस डेन मतलब शेर की गुफा के लिए सभी लोग निकले, उसकी गुफा की तरफ सब लोग निकले। द लेजी बियर, लेजी मतलब आलसी, आलसी भालू थॉट सोचा, दैट की आलसी भालू सोचा कि ही हैड टू गो अ लॉन्ग वे। आलसी भालू ने सोचा कि उसे हैड टू का मतलब होता है कोई मजबूरी वाला काम करना पास्ट में। हैज टू जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। हैज टू का उपयोग जैसे उसे पढ़ना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, तो उसे का होता है ही के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं और टू लगा देते हैं, पढ़ता है, और पढ़ना का होता है रीड। इस प्रकार हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऐसे ही हैड टू, अब हैड मतलब पास्ट की बात हो गई, तो उसे पढ़ती थी गो अ लॉन्ग वे, उसे जाना था, ठीक है, जाना था, पढ़ता था, बात एक ही है, तो उसे जाना था, उसे जाना था अ लॉन्ग वे, लंबी दूरी, उसे लंबी दूरी तय करनी थी, उसे लंबी दूरी जानी थी। सो इसलिए ही वुड ईट, इसलिए वह खाएगा, एंड रेस्ट करेगा और आराम करेगा, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ। स्टार्टिंग ऑफ का मतलब होता है किसी काम की विधिवत शुरुआत करना। तो आलसी लोग कोई भी काम बहुत विधिवत शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, कि पहले मैं आराम करूंगा, उसके बाद कोई काम करूंगा, या पहले ये आराम वाला काम कर लूं, मोबाइल चला लूं, उसके बाद से पढ़ूंगा। इस टाइप का ये भालू भी था कि मैं विधिवत इस काम को शुरू करने से पहले खाना खा लूं, थोड़ा आराम कर लूं, उसके बाद जाऊंगा पूंछ लेने। ठीक है, ये देखिए ये महाराज शेर सिंह जी बैठे हैं, ये उनकी प्रजा बैठी हुई है और यहाँ पे पूंछ वितरण हो रहा है। आगे है द फर्स्ट टू रीच द डेन वाज द क्लेवर फॉक्स। पहले पहुंचने वाली गुफा तक जो थी वो क्लेवर फॉक्स थी, चालाक लोमड़ी थी। इस सेंटेंस को समझने के लिए इसको अच्छे से अगर लिखा जाए तो लिखेंगे द क्लेवर फॉक्स वाज द फर्स्ट टू रीच द डेन। देखिए द क्लेवर फॉक्स वाज द फर्स्ट टू रीच द डेन। अब देखिए अगर द फर्स्ट को हटा दिया जाए तो ये वाज टू का प्रयोग है। वाज टू मतलब अभी बताए हैं वाला, वाली, वाले, और वाज की वजह से थी, यानी कि चतुर लोमड़ी सबसे पहले पहुंचने वाली थी। ठीक है, द डेन गुफा में सबसे पहले पहुंचने वाली चतुर लोमड़ी थी। देयर वॉज अ होल लॉट ऑफ टेल्स, वहां थी अ लॉट ऑफ टेल्स, अ होल लॉट ऑफ टेल्स मतलब बहुत ढेर सारी पूंछें रखी हुई थी। देयर वर लॉन्ग वंस, वहां थी लंबी पूंछें, एंड शॉर्ट वंस और छोटी पूंछें, बुशी वंस झाड़ीदार पूंछें, एंड स्ट्रैगली वंस और स्ट्रैगली वंस मतलब कि बिखरी हुई पूंछें। द फॉक्स बोर्ड टू द लॉयन, लोमड़ी बोर्ड झुकी, टू द लॉयन शेर के सामने लोमड़ी झुकी, उनका अभिवादन की। फिर बोली योर मजेस्टी, महाराज, सी सैड, उसने कहा, किसने? लोमड़ी ने। आई एम द फर्स्ट टू कम, मैं हूं द फर्स्ट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सभी ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं, इसलिए इनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, सब ऑर्डर को दर्शाते हैं। टू कम, मैं पहली ऐसी हूं जो आई हूं। ठीक है, सबसे पहले आने वाली हूं। तो काइंडली, काइंडली मतलब निवेदन करना, काइंडली अलाउ मी टू चूज द टेल, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए टू चूज, चूज करने के लिए, पसंद करने के लिए, द टेल वह पूंछ, आई लाइक द बेस्ट। ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, बेस्ट के पहले द का प्रयोग इसीलिए हुआ है क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री है।
तो कुल मिलाकर के वो कहती है कि महाराज कृपया मुझे परमिशन दीजिए, अलाउ कीजिए, आज्ञा दीजिए, पसंद करने की पूछ पसंद करने की अनुमति दीजिए जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, यानी मेरे पसंद की पूछ लेने की मुझे अनुमति दीजिए। ठीक है। वेरी वेल सेड द लायन। अच्छा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अच्छा है, अच्छी बात है, महाराज ने कहा कि अच्छी बात है। यू मे टेक, तुम ले सकती हो, तुम ले सकती हो एक पूंछ ऑफ योर चॉइस, तुम ले सकती हो एक पूंछ अपनी पसंद की। योर पजेसिव एडजेक्टिव, चॉइस नाउन है, और यह पूरा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार ये पूरा का पूरा इंपरेटिव सेंटेंस है, और यह पूरा यहाँ पे ये देखेंगे तो ये भी पूरा इंपरेटिव सेंटेंस है। काइंडली अलाउ मी टू चूज द टेल। ठीक है, यहाँ तक या पूरा यहाँ तक भी इंपरेटिव सेंटेंस में है। यह अब वो विनती किया जा रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर परमिशन दिया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट और परमिशन दोनों इंपरेटिव सेंटेंस में दिया जाता है, अतः यह दोनों इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है यह जानने के लिए जब ये कहानी कंप्लीट हो जाएगी तो जा करके काइंड्स ऑफ सेंटेंस नाम के वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो द फॉक्स चोज, चोज, चूज का सेकेंड फॉर्म चोज, फर्स्ट फॉर्म CHOOSE होता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल के पहले मोस्ट लगा है। मोर ब्यूटीफुल, मच ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये मोस्ट जो है कि वो सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। टेल एंड वेंट अवे, इसलिए द फॉक्स, अच्छा द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वही लोमड़ी जो आई थी और हम लोग इससे परिचित हो चुके हैं, इसलिए इसके पहले द लगा हुआ है। इसलिए लोमड़ी पसंद की, IE सेकेंड फॉर्म कब लगता है? पास्ट इंडिफिनिट में, और पहचान होता है IE ता था तिथि ते थे। इसलिए लोमड़ी पसंद की द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर पूंछ को, और वेंट, वेंट गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, यह किस में प्रयोग किया जाता है? पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे वेंट लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म, जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाता सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। वेंट अवे, इसलिए लोमड़ी सबसे सुंदर पूंछ को पसंद की और चली गई। देन, फिर या तब, केम द स्क्वायरल, फिर स्क्वायरल, गिलहरी आई, कम का सेकेंड फॉर्म केम। द हॉर्स एंड द कैट, फिर बारी बारी से पहले गिलहरी आई, फिर हॉर्स घोड़ा आया, एंड द कैट, और फिर बिल्ली आई। तो जो पहले आया वो सुंदर पूंछ पाया, ठीक है, उसके बाद जितने बाद के आने लगे तो फिर बाद वाले कम सुंदर पूंछों को पाए। दे टुक द टेल्स, वे लोग ले गए, टुक मतलब ले जाना, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, द टेल्स, तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द टेल्स दे लाइक्ड, लाइक्ड, लाइक का सेकेंड फॉर्म लाइक्ड। फ्रॉम द हिप, हिप मतलब ढेर, वे लोग ले गए वे पूछें जो वे लोग, दे का वे लोग पसंद करते थे, फ्रॉम द हिप, उस ढेर में से जो उनको पसंद आता था वो पूछ वो लोग लेके जाते थे। वन बाय वन, एक एक करके, ऑल द एनिमल्स चोज अ टेल ईच, सभी जानवर पसंद किए एक एक पूंछ, ठीक है। बाय द टाइम, तब तक या उस समय तक, द बियर गॉट अप फ्रॉम हिज लॉन्ग स्लीप, इट वॉज इवनिंग, जब तक भालू उठा अपनी लंबी या गहरी नींद से, इट वॉज इवनिंग, शाम हो चुका था,
सीइंग ऑल द इंसेक्ट्स, सभी जानवरों को, इंसेक्ट्स को, अराउंड हिम, अपने चारों तरफ जब देखा, ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आया कि ही हैड टू हरी, उसे जल्दी करना चाहिए था, उसे जल्दी करना था। हैड टू मजबूरी का सेंस देता है। अभी हम लोग पीछे देखे थे ना, हैज टू, हैव टू, हैड टू, करना था। और इसका यूज भी हम आप लोग को सिखाएंगे ग्रामर में, ठीक है। अभी बस आप लोग देखते जाइए। हैड टू गेट अ टेल, उसे याद आया कि उसे जल्दी करनी थी। टू गेट अ टेल, एक पूंछ प्राप्त करने के लिए। फ्रॉम द लॉयन, लॉयन शेर से पूंछ पाने के लिए उसे जल्दी करनी थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ही रश्ड टू द लॉयंस डेन, ये देखिए पजेसिव केस ऑफ नाउन, ठीक है, एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग हुआ है। ही रश्ड टू द लॉयंस डेन, वह भागा, भागा ईडी लगा है मतलब पास्ट इंडिफिनिट। वह भागा, कहाँ भागा? टू द लॉयंस डेन, शेर की गुफा के तरफ। टू जो है वो तरफ दर्शाता है दिशा, किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो वह भागा, कौन भागा? भालू शेर की गुफा की तरफ। बट नॉट अ टेल डिड ही सी, डिड ही सी, इसको सही अगर किया जाए समझने के लिए तो हम कह सकते हैं बट ही डिड नॉट सी अ टेल। समझ में आ रहा है? देखिए, बट ही डिड नॉट सी अ टेल, बट ही डिड नॉट सी अ टेल, लेकिन वह नहीं देखा एक भी पूंछ को, मतलब सारी पूंछें खत्म हो चुकी थी, बट चुकी थी। सो द लेजी बियर डिड नॉट गेट अ टेल, इसलिए आलसी भालू नहीं पाया एक भी पूंछ, सारी पूंछें खत्म हो गई थी, इसलिए भालू को एक भी पूंछ नहीं मिला। जस्ट लाइक द बियर वी आर ऑफन लेजी, भालू की तरह ही हम लोग भी अक्सर आलसी हो जाते हैं। वी गेट अप लेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है और प्लूरल वर्ब के साथ हम लोग एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम लोग भालू की तरह ही हम लोग भी लेट उठते हैं, गेट अप लेट, लेट उठते हैं, देर से उठते हैं। गेट अप का मतलब होता है उठना। वी मिस आर बस, हम लोग अपने बस को मिस कर देते हैं। वी रीच स्कूल लेट, ये देखिए वी मिस आर बस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वी रीच स्कूल लेट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम लोग पहुंचते हैं स्कूल लेट से, देर से। देन डू बैडली इन आर लेसन्स, फिर हम लोग अपने लेसन में बैडली करते हैं, अपने पाठ का मतलब बिगाड़ करके रख देते हैं, जल्दी जल्दी पूरा करते हैं। लेट पहुंचेंगे तो जल्दी जल्दी पूरा करेंगे, जल्दी जल्दी पूरा करेंगे, फिर सारा काम खराब हो जाएगा। जैसे करते क्या हम लोग, अभी लिखवाया जाएगा तो क्या सोचते हैं, अभी नहीं लिखेंगे, घर पे लिखेंगे। घर पे क्या सोचते हैं, थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं और रात में लिखेंगे। रात में खाना खा के सो जाते हैं, फिर सुबह क्या करते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होंगे, लेट जगेंगे, जल्दी जल्दी तैयार होंगे, स्कूल भागेंगे, फिर स्कूल में सोचेंगे, फिर घर पे पूरा कर लेंगे, और ये साइकिल चलता रहता है। और फिर जब टीचर बोलेंगे कि मंडे को हम आपका कॉपी चेक करेंगे, तो आप जल्दबाजी में अपना होमवर्क पूरा करते हैं या क्लास वर्क पूरा करते हैं और जल्दबाजी में बेकार कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन टाइम, हम लोगों को चाहिए हमेशा कोशिश करना ऑन टाइम, समय पर। हम लोगों को हर एक काम समय पर करने की कोशिश करनी चाहिए। वी कैन इवन टेक द एग्जाम्पल ऑफ आइसक्रीम, हम लोग ले सकते हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम की भी एग्जाम्पल, उदाहरण। हम लोग आइसक्रीम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए, इवन का मतलब होता है भी, टेक मतलब लेना, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, आइसक्रीम तो जानते हैं, ऑफ मतलब काके की, ठीक है।
वेन वी ईट आइसक्रीम, जब हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ईट। वी हैव टू, देखिए हैव टू मजबूरी का सेंस, ठीक है, करना पड़ता है, हम लोगों को करना पड़ता है। कीप ऑन टाइम, समय का ध्यान रखना पड़ता है। कीप ऑन टाइम मतलब ध्यान रखना समय का, तो हम लोग को समय का ध्यान रखना पड़ता है। इफ वी ईट इट टू स्लोली, अगर हम लोग खाएं इसे टू स्लोली, बहुत धीरे धीरे, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, क्या होगा, इट वुड मेल्ट, यह पिघल जाएगी, एंड ड्रिप ऑल ओवर आवर क्लॉथ्स, और ड्रिप हो जाएगी हम लोग के कपड़ों पे, हम लोग कपड़ों को गीला कर देगी। सो वी शुड, इसलिए हमें चाहिए, बी होना पंक्चुअल, पंक्चुअल मतलब समय का पाबंद, इसलिए हमें समय का पाबंद होना चाहिए। एंड बीइंग ऑन टाइम, और अपना काम समय पे करना चाहिए, ठीक है। नीचे देखिए एक मोरल लिखा है, मोरल मतलब होता है सीख, शिक्षा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। वेट फॉर नन मतलब किसी का इंतजार नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि गया हुआ समय, बीता हुआ समय दोबारा नहीं आता। सो वी मस्ट बी पंक्चुअल, इसलिए हमें मस्ट बी अवश्य होना चाहिए, पंक्चुअल समय का पाबंद, इसलिए हमें अवश्य ही समय का पाबंद होना चाहिए। एंड बीइंग ऑन टाइम इन आवर लाइफ, और हमें अपने जीवन में सारा काम समय से करना चाहिए, ठीक है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी जरूर बताएं।